हाँ, तो अब हम करने वाले हैं यूनिट 6। ठीक है, तो जो आपका डॉम वाला यूनिट है वो कर लेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है अगर जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो डॉम होता क्या है? डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकती है। अब सबसे पहले तो इसमें डॉम के डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉम का डॉक्यूमेंट होता क्या है? जो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का एक्सेस करना चाहते हो, जो आपकी डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर्टी है, आप किसी भी टैग को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आपका टाइटल है, आपकी बॉडी है, आपकी हेड है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल करेंगे तो आप उसका टाइटल सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डॉट बॉडी करके आप बॉडी, पूरी बॉडी को एक्सेस कर पाते हैं। डॉट हेड करके आप हेड को एक्सेस कर पाते हैं एचटीएमएल पेज का। ठीक है, तो इस तरह से आपका चल जाता है। अब डॉम के अंदर मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक पे चलते हैं कि आप एलिमेंट एक्सेस करते कैसे हो डॉम में। डॉम में जब आप एलिमेंट एक्सेस करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तो आपका वो रहने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वो तो सेम चीज है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपको एलिमेंट लेना होगा, यानी कि आपने जब एचटीएमएल पेज जहाँ वेबसाइट बना रहे थे, तो एचटीएमएल वाले पोर्शन में आपने आईडी बनाई होगी किसी चीज की। तो अगर आप उस चीज को फेच करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप उसका कंटेंट लेना चाहते हैं, या फिर फॉर्म था, उसको आपने आईडी दे दी थी, फॉर्म में एक यूजर नेम था, ठीक है, आपने उसको यूजर नेम आईडी दे दी थी, अब आप उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उस एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट तो आपका वही सेम रह रहा है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट में आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप वो आईडी लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है? एक आ जाता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर आपको क्लास नेम पता है तो आप डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लेंगे और क्लास नेम लिख देंगे। अगर आपको आईडी पता है तो आप लिखेंगे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आप आईडी लिख देंगे। ठीक है, अगर टैग नेम पता है, टैग नेम क्या? आपका हेडिंग हो गया, आपका आपका पैराग्राफ हो गया, या फिर आपका कोई भी टैग हो गया जो एचटीएमएल टैग है, तो आप उस केस में टैग नेम यूज कर लेंगे। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है? आपकी फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को रिटर्न करता है, और ऑल में आपकी सारी नोड लिस्ट रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को हम डॉम ट्री के हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो डॉम ट्री होता क्या है? डॉम ट्री एक तरह का स्ट्रक्चर है। जो आपका पूरा एचटीएमएल पेज है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप डॉम ट्री बोल सकते हो, और वो नोड हो सकती हैं। तो जैसे ये आपका एचटीएमएल है, उसके अंदर हेड आ रहा है, टाइटल आ रहा है, माई पेज आ रहा है, बॉडी आ रहा है, H1 आ रहा है, एच हेलो आ रहा है, पी के अंदर वेलकम आ रहा है, तो ये सारे नोड्स हैं। ठीक है, अब नोड्स क्या हो जाते हैं? जितने भी टैग्स होंगे, जैसे एचटीएमएल एक टैग है, हेड एक टैग है, ये सारे आपके एलिमेंट नोड्स होते हैं। और जितना भी कंटेंट होता है, माय पेज, हेलो, वेलकम, ये सारा हो जाता है टेक्स्ट नोड। ठीक है, अब की पॉइंट्स क्या है इसमें? जितने भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होंगे, हर किसी की एक डॉम ट्री होगी, इस तरह की एक डॉम ट्री होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज द रूट नोड, और जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? रूट नोड है। रूट डायरेक्टरी जैसे होती है, ठीक है, वैसे ही इसमें रूट नोड है आपकी। तो इसलिए हम हर जगह डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और एनीथिंग, वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि रूट क्या है? आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? ट्री शो स्ट्रक्चर नॉट लेआउट, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? नोड क्या होता है? ठीक है, तो मैंने नोड आपको बताया, ये सारे नोड्स हैं, यानी कि जो आपका ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर है, तो हर एक पॉइंट को आप नोड बोल सकते हो। एचटीएमएल एक नोड है, हेड एक नोड है, टाइटल एक नोड है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एलिमेंट नोड। जितने भी एचटीएमएल टैग्स होंगे वो आपके एलिमेंट नोड कहे जाएंगे। ठीक है, और टेक्स्ट नोड क्या होंगे? जो उन टैग के अंदर का टेक्स्ट होगा, जैसे हेलो था या वेलकम था, तो वो टेक्स्ट नोड के अंदर आ जाएंगे, किसी एलिमेंट के इनसाइड। अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड तो वो टेक्स्ट नोड में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग नोड्स। तो पेरेंट नोड, जैसे इस केस में पेरेंट नोड बॉडी है। ठीक है, और आपकी चाइल्ड नोड्स क्या है? H1 और P। अब चाइल्ड नोड तो ये तो बड़ा इजी था। सिबलिंग नोड्स क्या है? यानी कि जो चाइल्ड है वही आपस में सिबलिंग होंगी, तो एक चाइल्ड तो H1 है और एक चाइल्ड आपका P है, तो H1 और P क्या होंगे? सिबलिंग नोड्स होंगे। तो वही हो गया पेरेंट नोड बॉडी, H1 और P चाइल्ड नोड्स, H1 और P सिबलिंग नोड्स। ठीक है, अब नोड्स वर्सेस एलिमेंट। नोड्स में क्या होता है? जब हम नोड्स की बात कर रहे हैं कि नोड्स जो होंगे वो हर एक चीज को इंक्लूड करेंगे, लेकिन एलिमेंट सिर्फ एचटीएमएल टैग्स को इंक्लूड करते हैं। H1 हो गया, P हो गया, वो उसके टेक्स्ट पार्ट को
इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल पे देखें तो अगर हम एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स लेते हैं तो वो टेक्स्ट नोट को इंक्लूड रखता है, लेकिन अगर चिल्ड्रन लेते हैं तो वो सिर्फ एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वाई नोट्स आर इंपॉर्टेंट, ताकि हम एक्सेस कर पाए एलिमेंट्स को। डॉम ट्री जो है आप उसके हिसाब से नेविगेट कर पाए और ऐड कर पाए कंटेंट और रिमूव कर पाए कंटेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन से रीड कर लेना आप, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिएटिंग नोट्स। अगर आपको कोई नोट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमने एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दिया डेव, तो इसी को नोट बोल रहे हैं। अब देखो एमसीक्यू में अगर आता है कि किस तरह से देखो पेपर तो बहुत हार्ड आने वाला है नहीं तुम्हारा, तो अगर इजी पेपर आएगा तो वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्रिएट एलिमेंट, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि हाउ यू विल क्रिएट अ न्यू नोड। ठीक है, हाउ यू विल क्रिएट अ नोड, तो उसमें ऑप्शन होंगे अलग अलग। अगर आपको इतना याद है खाली कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से आपकी एक नई नोड बनती है तो आप वो कर पाएंगे। या फिर वो बोल सकते हैं नया एलिमेंट कैसे बनाए, तब भी आपका क्रिएट एलिमेंट यूज होगा ना। वो लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देगा, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब अगर टेक्स्ट नोट बनानी है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेक्स्ट नोट, तो उसमें हम टेक्स्ट दे देंगे। यहाँ पे हम क्या दे रहे थे, हम एलिमेंट दे रहे थे। जब हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं तब हम एलिमेंट दे रहे हैं, और जब हम टेक्स्ट नोट क्रिएट कर रहे हैं तब हम टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब एडिंग नोट्स टू डॉम, तो अगर हमें डॉम में नोट्स को ऐड करना है तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया जो हमने एक नोड बनाया, और एक हमने डिव लिया जो हमने एक एलिमेंट बनाया। अब हमने क्या करा, डिव में अपेंड कर दिया चाइल्ड को टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट को हमने इस डिव के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब क्या है, उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और वही चीज हमने कर ली, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड डिव। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट है यानी कि क्या है आपका जो रूट है यानी कि स्टार्टिंग है, उसमें जो बॉडी में हमने क्या करा, अपेंड कर दिया एक डिव को। तो हमने इस डिव को इस बॉडी के अंदर क्या करा, अपेंड कर दिया, और इस डिव के अंदर हमने क्या करा, इस टेक्स्ट को अपेंड कर दिया। तो हुआ क्या, बॉडी के अंदर एक नया डिव क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर आ जाता है रिमूविंग नोट्स। अगर आपको कोई नोट रिमूव करनी है यानी कि कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप रिमूव चाइल्ड का यूज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर है, डॉक्यूमेंट डॉट तो सेम रहने वाला है हर जगह, उसके बाद डॉट बॉडी, और फिर आप रिमूव चाइल्ड डिव, जो भी चाइल्ड आपको रिमूव करनी है आप वो दे देंगे, तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। डॉट रिमूव भी यूज कर सकते हो आप, एलिमेंट का नाम लिखो डॉट रिमूव लगाओगे तब भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर रिप्लेसिंग नोट्स की बात करें, पेरेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड। अगर आपको रिप्लेस करना है नोट को, कि आपने दो टेक्स्ट लिए थे, जस्ट इन केस यहाँ टेक्स्ट वन है हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट टू है हेलो इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू दे दोगे, यानी कि जो आपकी नई नोट होगी वो न्यू नोट दोगे कॉमा ओल्ड नोट कर दोगे, तो वो क्या करेगा, चाइल्ड को रिप्लेस कर देगा। और उससे पहले आपको पेरेंट नोट देनी होगी, जैसे कि जो कि डिव है। ठीक है, इस केस में पेरेंट क्या है, इस केस में पेरेंट बॉडी है, और फिर उसके बाद डिव है, और डिव किसका पेरेंट है, टेक्स्ट का, है ना। तो ये वही तो चल रहा है, ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, डॉम ट्री है, तो उस ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉडी आपकी पेरेंट है, डिव आपका क्या है, चाइल्ड है, और टेक्स्ट क्या आपका ग्रैंड चाइल्ड है। तो उस हिसाब से आप पेरेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड करके न्यू नोट दोगे कॉमा पुरानी नोट दोगे जिसको रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉम एलिमेंट की बात करें तो डॉम एलिमेंट में क्या होता है, अगर आपको कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो डॉट क्रिएट एलिमेंट होगा, चाइल्ड अपेंड करना है तो वही वही सेम चीज जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। अगर एलिमेंट रिमूव करना है तो आप एलिमेंट डॉट रिमूव लगाओगे, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस करना है तो वही सेम चीज होगी। ठीक है, फिर आ जाता है डॉम एच टी एम एल। डॉम एच टी एम एल अलाउज यू टू गेट और सेट एच टी एम एल कंटेंट। अब हम जब डॉम एचटीएमएल की बात कर रहे होते हैं तो हमें अगर कंटेंट चेंज करना है एचटीएमएल फाइल का तो हम किस तरह से करें, तो उसमें आपका आता है डॉट इनर एचटीएमएल। अभी हमें ये चीज समझ आए कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ले सकते हैं। अब हम चाहते तो हम इस पूरे को किसी के अंदर स्टोर करा सकते थे, यानी कि जो आपका इतना पार्ट है गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स तक, इसे हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते। ठीक है, और उस वेरिएबल में हम लगा देते एक्स डॉट इनर एच टी एम एल, और उसके बाद हम वैल्यू चेंज कर देते। लेकिन हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन कंसेप्ट समझाने बैठा हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। ठीक है, आपने बॉक्स आईडी को एक्सेस करा और आपने डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी लगाई। जैसे ही आपने डॉट इनर एचटीएमएल लगाया, तो आप इसमें एचटीएमएल के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे हेलो जो है, आप उसे क्या कर रहे हो, बोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो इस एग्जांपल में। इनर टेक्स्ट में क्या होगा, आप उसका टेक्स्ट चेंज कर पाओगे, है ना। अब आप बोलोगे ऊपर भी टेक्स्ट करा था, आप खाली टेक्स्ट के अलावा और भी चीजें चेंजेस कर सकते हो इनर एचटीएमएल के केस में। ठीक है, लेकिन इनर टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट का रहता है। फिर अब देखो ये आ गया ना, ये टेक्स्ट कंटेंट भी आ जाता है। तो इनर एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल को इंक्लूड करता है और सीएसएस भी चेंज कर सकता है। इनर टेक्स्ट एचटीएमएल को इंक्लूड नहीं करता और सीएसएस चेंज कर सकता है। और टेक्स्ट कंटेंट जो है ना तो एचटीएमएल को इंक्लूड करता है, ना ही सीएसएस चेंजेस कर सकता है सीएसएस में। वो उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वही बदलेगा खाली सिर्फ। ठीक है, वो और कुछ एचटीएमएल पार्ट इंक्लूड नहीं करता। एचटीएमएल पार्ट क्या है आपका, जैसे यहाँ बोल्ड है तो ये एचटीएमएल पार्ट है। सीएसएस क्या आ जाएगा, कलर हो गया, ठीक है, स्टाइल वगैरह। फिर आ जाता है आपका डॉम सीएसएस। अगर आपको किसी भी में किसी भी एलिमेंट बाय आईडी जो आपने ली है, किसी भी आईडी पे आपको स्टाइल लगाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग डॉम। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वो तो सेम ही रहने वाला है, डॉट स्टाइल लगाओगे और फिर डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, इक्वल टू वैल्यू डाल दोगे। जब हम सीएसएस लगाते तो कैसे जाता था, आप प्रॉपर्टी लिखते थे, ठीक है, फिर आप प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू लिखते थे, वही सेम चीज कर रहे हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डॉट स्टाइल, फिर डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम, फिर आप उसकी वैल्यू डाल रहे हो। फिर डॉट स्टाइल, डॉट प्रॉपर्टी का नाम, और फिर उसकी वैल्यू आपने डाल दी। तो इस तरह से आप सीएसएस यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस करके यूज करनी है और ऐड करनी है क्लास लिस्ट, तो आप एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दोगे। अगर आपको क्लास लिस्ट ऐड करनी है, क्योंकि क्लास रिकमेंडेड क्यों होती है, क्योंकि वो इजी, उनकी मेंटेनेंस इजी होती है, आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाते हो क्लास को। क्योंकि अगर आपने वैसे ही लिखा है डिव, तो आपको नहीं पता है डिव का क्या काम है, लेकिन आपने क्लास दे दी हर डिव को अपनी अपनी, कि भाई ये वाला डिव जो है ये हेडर के लिए बनाया था मैंने, ये वाला डिव जो है ये हीरो सेक्शन के लिए बनाया था, या फिर ये वाला डिव जो है ये मैंने फुटर के लिए बनाया था। तो उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है डॉम इवेंट्स। डॉम इवेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, फिफ्थ यूनिट के में, कि क्या आता है, क्लिकिंग, टाइपिंग, होवरिंग, सबमिटिंग फॉर्म्स हो गया। अब यहाँ पे ऑन क्लिक है तो वो इनलाइन है। ठीक है, अगर आप इसमें ऐड इवेंट लिसनर करोगे, यानी कि अब बीटीएन क्या है, आपकी आईडी का नाम है। अगर इवेंट लिसनर करोगे तो आपका जो प्रीफिक्स होगा जो कि ऑन होगा वो हट जाएगा। तो ऑन क्लिक की जगह आप क्लिक लिखोगे, कॉमा आप फंक्शन दे दोगे जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इवेंट बना सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव इवेंट लिसनर आ जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐड की जगह रिमूव आ जाता है। अब क्लिक में ऑन क्लिक आपका इनलाइन है, और अगर डॉम इवेंट होगा तो ऑन जो प्रीफिक्स है वो हट जाएगा। हर किसी में ऑन प्रीफिक्स हट जा रहा है, चाहे की डाउन हो गया या की अप हो गया या सबमिट हो गया, चेंज हो गया, फोकस हो गया, ब्लर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डॉम वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें पूरे डॉम वाले यूनिट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, किसी पर्टिकुलर चीज पे थोड़ी डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो बता देना, ताकि उस पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा डिटेल वीडियो हम दे दें। ठीक है।